बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, न्यूज़ी लैंड कोरोना फ्री मुल्क करार दे दिया गया है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि न्यूज़ी लैंड को इतनी जल्दी में कोरोना फ्री मुल्क करार क्यों दिया गया? चलिए आपको हम बताते हैं कुछ हक़ाइक़। दोस्तों, वहाँ कोई लॉकडाउन में शटर उठाकर कारोबार करने वाला नहीं था। हुकूमत ने बंद किया तो सब ने बंद समझा था। दोस्तों, वहाँ कोई साजिशी थ्योरी निकालने वाला मुहक्किक और दानिश्वर नहीं था जो इसे ड्रामा साबित करे या फिर ज़ुकाम जैसी आम बीमारी। वहाँ कोई पाकिस्तानी अपोजिशन जैसी घटिया सियासी जमात नहीं थी जो अस्पतालों और करंतना सेंटर्स की जाली वीडियोज़ प्रोपेगेंडे लॉन्च करती और लोगों को शक में मुब्तला करती। वहाँ कोई 5 लाख की लाश बेचने और ख़रीदने वाली कैंची मारने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो SOPs पर अमल के बजाय अल्लाह पर जाली तवक्कल का भाषण देने वाला हो। दोस्तों, वहाँ कोई शिया ऐसा नहीं था जिसने जुलूस पर कंप्रोमाइज़ करना गुनाह समझा हो। वहाँ कोई सुन्नी ऐसा नहीं था जिसने मसाजिद के रश को महदूद न किया हो। वहाँ कोई ताजिर ऐसा नहीं था जिसने ब्लैकमेल करके मार्किस खुलवाई हो। वहाँ कोई अवाम ने ईद की शॉपिंग के नाम पर बेजा बाज़ारों में रश नहीं लगाया था। वहाँ के पादरियों की ईसाईयत और मौलवियों का इस्लाम ख़तरे में नहीं पड़ा था। वहाँ की हुकूमत नाइल नहीं थी, ऐसे फ़ोटो शूट से ज़्यादा अवाम की जान अजीज़ थी। वहाँ वबा के दिनों में माल को ज़ख़ीरा करके नहीं बेचा गया। वहाँ मास्क का रेट वबा से पहले और बाद में एक ही सा था। वहाँ के वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा फील्ड वर्क किया था। वहाँ की मीडिया ने अवामी मसाइल को उजागर किया, न कि कर्नल की बीवी और ठेकेदार की बेटी पर वक्त बर्बाद किया। दोस्तों, अवामिल और भी बहुत से हैं, मगर आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अपने गिरेबान में झांकें। मुझ समेत तमाम दोस्त अपने आप से पूछें कि हमने कितनी एहतियात की है। फिर ये सोचें हमारी इंतज़ामिया और इदारों ने क्या वही ज़िम्मेदारी निभाई जो निभानी चाहिए थी। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने तो कुर्बानियाँ देते रहे और देते रहेंगे, मगर हम ऐसे बदखसलत हैं कि आज भी समझ रहे हैं कि ये वबा नहीं, ड्रामा है, झूठ है और दज्जाल की चाल है। दोस्तों, खुदा के लिए अब भी अपनी कौम पर रहम करें। यह ना हो कि वरना आपको यकीन आने तक आप बहुत से अपनों को हमेशा के लिए खो चुके हों। आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।